उसके बाद 20 साल के हुए, हट्टे कट्टे जवान हो गए कि अब हम हो गए हैं इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए। बंधुओं, गड्ढा भरा जाता है, भरने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? आपको दिया है सूनापन, आपके अधिकार छीने गए हैं। हम सब लोग किसान बिरादरी से आते हैं, खत्म कर दिया गया तीनों बिल ला करके, कुछ नहीं रहा। ये लागू होने दो, हम सब नंगे हो जाएंगे, हम खाने पीने को भी तरस जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, ओबीसी एससी एसटी के भाइयों, इंकलाब जिंदाबाद करना पड़ेगा। किसी को चंद्रशेखर बनना पड़ेगा, किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा और किसी को अंबेडकर भी बनना पड़ेगा, किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनना पड़ेगा और ऐलान करना पड़ेगा कि सावधान हो जाओ, सत्ता तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। हम आ रहे हैं किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, हम आ रहे हैं ओबीसी एससी एसटी को अधिकार दिलाने के लिए। अन्याय सहन नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़े, क्रांतिकारी आंदोलन क्यों न करना पड़े। इसलिए भाई आगे आओ। बाबू सिंह कुशवाहा इस देश का वो महान पुरुष है जो अम्बेडकर साहब के कदमों पर चलने वाला व्यक्तित्व, गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमें चलना ही होगा। और आज आप चले तो यह मान के चलना, अन्याय किसी पर नहीं हो पाएगा। मिलेगा जर्रे जर्रे पर न्याय की तस्वीर होगी, न्याय की शक्ति होगी और न्याय की भक्ति होने का काम हर किराए पर होगा, हर चौराहे पर होगा। बस जगने की आवश्यकता है। इसलिए भाइयों, जागो। सरिता भदौरिया ने क्या दे दिया आपको? आपको मान सम्मान तक नहीं देती है वो, फिर भी उसके गुलाम क्यों? भाजपा के गुलाम क्यों? अन्य पार्टियों को गुलाम क्यों? दबंग बनो। कैलाश चौधरी पूरे हिंदुस्तान में काम करता है और मैं सिंह राजपूत का छोटा भाई हूं, उसके साथ मैंने काम किया है। दबंग हूं, दिग्गज हूं, अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ते हैं। आज पूरे इटावा के अंदर डर बैठा हुआ है। जहां कुशवाहा साहब या लोधी बाहुल्य में है वहां तो निडर है, लेकिन बाकी छुट्टे छुट्टे हैं। आतंक छाया हुआ है, डर छाया हुआ है। कोई जमीन छीन लेता है, कोई हमारी माता और बहनों पर हमला करने का काम करता है। इसलिए भाइयों, जागना होगा। आपने एक एक रुपया इकट्ठा करके पड़ोसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और अपने भाई को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? वहां आपने एक एक रुपया इसलिए दिया था कि हमारे अधिकार को नहीं खत्म करेगा, हमारी स्वतंत्रता को खत्म नहीं करेगा, हमारी माता बहनों की शक्ति को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उल्टे काम इन लोगों ने किए। इसलिए बंधुओं, जागो। कुशवाहा आया है, उसके साथ लगो। अब आपको एक रुपया नहीं देना है, बल्कि आवश्यकता है अब तो हजारों लाखों रुपए देने की शक्ति आपके पास है। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए और उसे मुख्यमंत्री बना करके ही दम लीजिए। आपने मुख्यमंत्री बना करके दम लिया तो निश्चित रूप से लखनऊ के बाद दिल्ली की सत्ता आपके कदमों में होगी, शासन के साथ आपका होगा। इसलिए भाइयों, डरो नहीं। अगर कहीं डर लगता है किसी भी समाज के लोगों को तो कैलाश लोधी को बुलाइए। ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा दिया है। मैंने अपराधियों को ही गिरा गिरा के मारा है। अपराधी कितना भी तगड़ा क्यों न हो, कितना भी आतंकवादी हो, लेकिन कैलाश लोधी वक्ता नहीं है, बल उसको मौत तोड़ का जवाब देता है। आप कभी भी मेरी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐलानी जंग है। मैं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता हूं, अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूं, चाहे कितना बड़ा कोई रसूख रखने वाला हो, कैलाश लोधी माफ नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान लेने की बात करता हूं। इसलिए आगे जागो, बाबू सिंह की सत्ता को लेके आओ, अपनी सत्ता को लेके आओ। आज नहीं जागे कभी मौका नहीं मिलेगा। मोदी आपका नहीं है, योगी आपका नहीं है। इसलिए अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है। आपके साथ, हमारे साथ बहुत बड़ी सेना है, हमारे साथ बहुत बड़े सेनापति चल रहे हैं। चाहे देवेंद्र साहब जी हो, विजय बहादुर जी हो, महिला के रूप में कुसुमा साहब के हो, मधु कुशवाहा हो, पीछे बैठे कौशलेंद्र जी हो, तमाम सुशील लोधी निडर जैसे बहादुर सिपाही हमारे साथ चल रहे हैं। इसलिए भाइयों, डरो नहीं।
इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ, असली आजादी संघर्षों के साय में मिलती है और इतिहास उधर मिल जाता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। आओ खड़े हो जाएगा साथियों। हमने तो वीडियो भी पढ़ी है कि 20 साल के भी हमने बुढ़े देखे हैं और 80 साल के भी जवान देखे। इसलिए 20 साल के अगर हमारे बीच में कोई बुढ़े हो, अब आपको जवान होना होगा। 80 साल के हमारे पिता तुल्य लोग हैं, वो तो जवान है ही। आओ मिलकर के हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद सत्ता आपको मिलेगी। सत्ता किसके लिए मिलेगी? पिछड़ों के लिए मिलेगी, दलितों के लिए मिलेगी। जिसका कोई नहीं है उसको मिलेगी। इसलिए हमारी जन अधिकार पार्टी आपको क्या देगी? अब सुनिए लिस्ट के हिसाब से हमारी जन अधिकार पार्टी देगी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई न्याय, बिजली पानी सड़क सुरक्षा और हमारी माता बहनों की रक्षा करने का काम करेगी। हमारी पार्टी का और हमारा मिशन है 24 घंटा, चाहे रात को 12 बजे हो, हमारी माँ बहन अकेली भी जा रही हो, गुंडा सर न उठा पाए कहो अब पहले तो मिले ही नहीं। इतना शासन दुरुस्त रहेगा। अगर बाग अपराधी मिल जाता है तो ये कहे बहन जी आप निकल जाओ, चलो हम कहां तक छोड़ देते हैं, सरकार जन अधिकार पार्टी के है, बहन जी हम आपको चर्चा करते हैं, बंधन करते हैं। और वो ये कहे बहन जी रात को मन चला करो। ऐसा शासन हम चाहते हैं, ऐसा शासन लेके आएंगे। बस जरूरत इस बात की भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो, दबंग बनो, सब लोग नेता बनो। मैं उम्मीद करता हूं, भरोसा करता हूं, लास्ट अपनी शेर शायरी के साथ अपनी शब्दों को, अपनी भाषा को विराम करते हुए इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि हौसले तेरे तेरी शान बढ़ा सकते हैं, हौसले तेरे तेरी शान बढ़ा सकते हैं, मौत को भी ताबे फरमान बना सकते हैं, रख सकती है मौलत हिम्मत तुझको, तेरे बाजू तुझे सुल्तान बना सकते हैं, तेरे बाजू तुझे सुल्तान बना सकते हैं। वो महेंद्र भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, कैलाश योगी उनके भाई के रूप में आया है। एक बार मौका भी दीजिए, सदर इटावा का विधायक बनाइए। इटावा जनपद को सुरक्षा दूंगा, पूरे देश को सुरक्षा करने का